हाय गाइस। आज मैं उसी बुक्स में से कुछ चीजें अभी पढ़ा था, तो मैं बताने जाता हूँ। गुनाहों के देवता में से जो सुधा है और जो चंदर है, चंदर उस पर बार बार प्रेशर लगा रहा है कि शादी कर लो तुम। और वही मतलब बता रहा है बार बार कि तुम ऐसे करो, करोगी तो कैसे चलेगा, पापा की बदनामी होगी। तो उसी में एक और लाइन थी जो लिखी थी, सुधा ने आंख उठाया, मतलब जैसे ना कि वो कुछ उसे बार बार बोलता रहे कि तुम शादी कर लो, ऐसे अच्छा रहेगा। तो उसी उसी को उसका फेस देखने मतलब ऊपर उठाते, तो उसी वही लिखा है, सुधा ने आंख उठाया और बड़ी खतरनाक मतलब बहुत गुस्से से उसे चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा सुधा के सिर पर चंदर ने हाथ हाथ रखा, और चंदर ने जब उसके सिर पे हाथ रखा तो वही बोलता है कि सुधा तुम मुझे पता है मैं तुम पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ। और फिर ये बोल के आगे बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको ऐसे नहीं बोलूँ तो किसको बोलूंगा? ये तुम ही तो, तुम मेरी हो तभी तो तुमको ऐसे बोल रहा हूँ। तो ऐसे बोलने से ना, ऐसे बोलता है तो वो उसी में पता है चंदर कहता है, चंदर चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, और मैं वो थोड़ा सा अपने रिश्तों को वहाँ पे खराब नहीं करना चाहता जो उसके पापा से था और समाज में था। तो इसीलिए उसे बार बार बोलता है कि तुम शादी कर लो, तुम्हें क्या बोले। तो उसी में एक और लाइन है कि जब वो रहता है तो मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। उसी में बोलता है कि मैं ऊंचाइयों पे उड़ना चाहता हूँ। तो उसी में था एक लाइन, सुधा ने एक गहरी फिर घड़ी को ओर देखा और बोला, इतना इतना इतनी जल्दी क्यों है? मतलब जब उसने देखा तो उसे बोला कि आप तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन इतनी जल्दी क्यों है? मुझे अभी पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ लूँ फिर उसके बाद जो बोलोगे वो मैं कर लूंगी। ये मतलब इसके कहने का मतलब है कि वो बार बार फोर्स करता है सुधा को कि सुधा तुम शादी कर लो। तो सुधा कहती है कि इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें, मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट करूँ उसके बाद मैं कर लूंगी शादी। तो उसमें ही उसमें ही बार बार उससे पूछता है। तो जो लड़का होता है तो उसको जो लड़के को फोटो दिखाने के लिए बोलती है, तो उसमें कहती है कि वो चुप हो जाए, बार बार कहता है कि लड़का अच्छा है, मैं इस शादी को मैं पापा को मैं हाँ बोल दूं। उसे बार बार बोलता है कि, तो सुधा चीजों को सुनती है और चुपचाप रहती है। तो उसमें चंदर उसमें क्या बोलता है कि इस खामोशी में मतलब मैं हाँ समझूं। तो सुधा इस पे भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप उसी मौन धारण करके रहती है। फिर वो क्या, सुधा ने कुछ नहीं कहा, मतलब वही है कि वो उसने कुछ कहा नहीं, बस वही चीज को सुनी और चुपचाप फिर उठा के वो अपने कमरे में चली गई।